हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। तो आज हम एक बहुत ही मज़े वाला काम करने वाले हैं। हम 2 साल के लिए अपनी यूपीएससी की स्ट्रेटजी को शेयर करेंगे। यूपीएससी की स्ट्रेटजी आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, 1 साल की बनाते हैं, ठीक। और 1 साल में यूपीएससी निकलता नहीं, हम लोग फिर बैठ के अगले साल फिर स्ट्रेटजी बनाते हैं। मतलब 1 साल स्ट्रेटजी बनाई हमने, फिर अगले साल फिर 1 साल की स्ट्रेटजी बनाई, फिर अगले साल फिर 1 साल की स्ट्रेटजी बनाई। तो ये जो हमारी पंचवर्षीय योजना बन जाती है ऐसे ही। और जब आप रियल में तैयारी करने बैठते हो तो वैसे ही पंचवर्षीय योजना बन जाती है। तो हमें वो नहीं करना, हमें ऐसा करना है कि हम धीरे पढ़ें, हम कम पढ़ें, लेकिन हम पढ़ें और हम पढ़ के धीरे धीरे एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम निकालें। उस थॉट प्रोसेस से आपको चलना है, या मुझे भी उस थॉट प्रोसेस से चलना है। क्योंकि नहीं हो पाता यार, आप नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। जो पढ़ते हैं उन जिनको हैबिट है पढ़ने की, वो पढ़ लेते हैं 8 घंटे 10 घंटे। हम लोगों को ना हैबिट होती है, ना ही हमारे पास उतना टाइम होता है। तो मैंने 2 साल की स्ट्रेटजी बनाई है यूपीएससी की। इन 2 साल की बनाने के पीछे एक और रीज़न थी। अभी मैं ग्रेजुएशन सेकेंड पार्ट में हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो एग्ज़ाम भी हो जाएगा एक, तो इस बार का एग्ज़ाम की वजह से पढ़ाई नहीं होगी। फिर उसके बाद 1 साल और लगेगा, तो टाइम भी कम है मेरे पास। अच्छा, ग्रेजुएशन भी हो जाएगा मेरा, और 2 साल में ग्रेजुएशन भी होगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शायद मैं बेहतर तरीके से कर पाऊँ, कहते हैं ना, इंसाफ कर पाऊँ अपनी पढ़ाई के साथ, कि 2 ही घंटे पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक। तो हम देखते हैं कि मतलब कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। खैर, पढ़ना यार, पढ़ाई और यूपीएससी इज़ नॉट अ बोरिंग चीज़, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो खोलते हैं अपना पिटारा, और पिटारा खोलने के बाद इसको कर लेते हैं साइड। ये आपको हमेशा अपने पास एक फ़ाइल रखनी है, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे हम कि पार्ट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, 6, 7, 8 जितने भी सिलेबस होते हैं, ये काम आपको करना है। आप पहले जाओ, सिलेबस को वेबसाइट से निकालो और सिलेबस को देखो, सिलेबस को लिखो, और उसके बाद देखो कि कहाँ कौन सा सिलेबस होता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि करंट अफेयर आपको करना है, सीसेट करना है, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इनको भी नोट डाउन करो, ताकि आपको समझ में आए कि आपको किन किन फील्ड पे काम करना है। इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे 2025। जैसे कि ये मैंने छोटे छोटे मतलब नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि मान लो मुझे कहीं किसी टॉपर ने कहा, या मैंने बहुत सारी एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है यूपीएससी में, तो मैंने बहुत सुना, ताकि मेरी स्ट्रेटजी एकदम सही जाए। मतलब कि बीच प्रिपरेशन में मुझे स्ट्रेटजी नहीं बनानी पड़े, मैं माइंड क्लियर करके बैठूँ कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो एनसीईआरटी यूपीएससी में क्या, एनसीईआरटी का रोल क्या है यूपीएससी में, या कैसे पढ़ना है, आप चाहोगे तो एक एक टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूँगी, अगर आप चाहोगे, कमेंट करोगे तो एनसीईआरटी को आपको टॉपिक वाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज करना है, कैसे करना है। तो मैंने ये सब चीज़ें समझी। हाँ, टॉपिक वाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आप रॉक्स पढ़ रहे हो, तो आपको 6 to 12 एनसीईआरटी में सिर्फ रॉक्स, जहाँ जहाँ भी उस रॉक्स को निकालना है और पढ़ना है। ऐसे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, रॉक्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास आ जाएंगी। या सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हो, तो आप अगर मान लो जियोग्राफी पढ़ रहे हो 6 क्लास की, तो उसके साथ फिर हिस्ट्री मत पढ़ो, जियोग्राफी 6 पढ़ो, 7 पढ़ो, फिर 8 पढ़ो, ऐसे करके 12th तक जियोग्राफी ही पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ना है। फिर आंसर राइटिंग में आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाउ टू चूज़ ऑप्शनल में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरा क्लियर था हिस्ट्री, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, मंथ वाइज आपको कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा, ताकि आगे कोई चीज़ें इस्तेमाल करनी हो, कोई चीज़ें मुझे याद है तो मैं उसे लिख लूँ, या कोई सी टॉपर की कोई बात मुझे अच्छी लगी तो मैं इसे लिख लूँ। और एक ऐसा पढ़ना आपको भी रेडी करना है, ताकि आप यहाँ जहाँ भी चीज़ें आपको ज़रूरी लगे वो आप लिख लो, ठीक। इसको हम करते हैं साइड। इसके बाद आते हैं अपनी स्ट्रेटजी पे, जो कि हमारा मेन पार्ट है वीडियो का। मैंने 2025 के लिए बनाई है, 2023 चल रही है, 2023 से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मतलब कि 2023 अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और 2025 में हम एग्ज़ाम देंगे, ठीक। और यूपीएससी टॉप करके एकदम आईएएस बन जाना है, ठीक। चलो, इसको करते हैं साइड। देखते हैं, हमारे पास हालांकि टाइम बहुत है। मतलब कि आप देखोगे 2023 से 2025 तक का एक लंबा टाइम है आपके पास करने के लिए। तो जो आपको कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ना है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी करनी है। जैसे कि आपको अप्रैल, मई, जून 3 महीने ज्योग्राफी, आप चाहो तो सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। मैंने ज्योग्राफी इसलिए लिखा क्योंकि मैंने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है अपने ग्रेजुएशन में, थोड़ी बहुत पॉलिटी भी पढ़ी है, ठीक। तो दोनों सब्जेक्ट्स मेरे लिए थोड़े बोरिंग हो रहे थे अभी, तो सोचा कुछ मैं नया पढ़ लूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी लिखा कि अप्रैल, मई, जून मुझे ज्योग्राफी करना है। अच्छा, अप्रैल मई मतलब अप्रैल से हाफ मई तक मुझे एनसीईआरटीज़ करनी है,
और फिर हाफ मई के बाद मुझे फुल मई तक देखना है कि अच्छा कौन कौन से टॉपिक्स मेरे अभी फंस रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे और स्टडी करनी है, तो वो करूँगी मैं। और जून में मुझे सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूँगी, और बीपीएससी भी देना है तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पीटी के प्लस मेंस के, इन क्वेश्चंस को लेके बनाना है। मतलब कि एक मंथ जुलाई भर आप पूरा प्रिपरेशन करोगे अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो सोचो प्रिपरेशन कितनी अच्छी होगी। कोई लफड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको अप्रैल में क्या करना है, ज्योग्राफी, मई में ज्योग्राफी, जून में ज्योग्राफी। हमें भी एग्जाम्स देने नहीं है तो करंट अफेयर पर कोई फोकस का तो बात ही नहीं है, दूर की बात है। ठीक, जब आप अप्रैल मई पढ़ोगे तो आपको अब लगने लगेगा कि अच्छा आपकी पकड़ अच्छी हो रही है, या आपका पढ़ने में मन लग रहा है। 2 महीने में तो वैसे ही समझ में आ जाती है, जैसे मुझे ये बनाने में ही समझ में आ गई कि बहुत मेहनत लगने वाला है। तो आपको समझ में आने लगेगा कि अब आपकी पकड़ कैसी है, अब आप पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो। उसके बाद जून से आपको क्या करना है, हिंदी। हिंदी मतलब समझते हो, जो कि सी सेट में थोड़ी बहुत पूछती है, और आपको 300 मार्क्स का लिखना पड़ेगा पेपर मेंस के लिए। तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगी। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को भी साइड बाई साइड करते चलोगे। 1 घंटा पर डे पढ़ोगे, 1 महीने में बहुत है, 30 घंटा इनफ है इस चीज़ के लिए। आप जून में ज्योग्राफी भी कर रहे हो, हिंदी भी आपने स्टार्ट कर दी धीरे धीरे, और रिवीजन भी आप कर रहे हो धीरे धीरे। अगर मान लो जून में आपको क्या करना है, 3 घंटे आप बैठ के पेपर लिखोगे, फिर वैसे के क्वेश्चन लिखोगे। मान लो 3 घंटे आपने पेपर लिखे, 1-1.5 घंटे क्वेश्चन बनाए पीटी के, फिर आपने 1 घंटा हिंदी पढ़ा, मूड फ्रेश हुआ, रिविजन हो ही गया जब आपने क्वेश्चन बनाए तो। इसके बाद आपको जुलाई अगस्त सितंबर आपको पॉलिटी पे फोकस करना है। 3 मंथ हमने एक सब्जेक्ट पे दिए, 3 मंथ एक सब्जेक्ट पे दिए। ठीक, हिंदी आपकी लगभग 2 मंथ में खत्म हो गई, 60 घंटे आपने दे ही दिए। इंग्लिश भी 2 मंथ में आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, कोई फोर्स भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो अब आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं, ये कर रहा है। और हर संडे को, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत फोकस के साथ पढ़ने का, संडे को या वीक में संडे सैटरडे आप रख लो रिवीजन के लिए। आपको जैसे रिवीजन बनता है, बुक्स पढ़ के रिवीजन बनाना है या क्वेश्चंस बना के रिवीजन करना है, अपने कंफर्ट जोन पे है। ठीक, तो अप्रैल मई जून ज्योग्राफी, जुलाई अगस्त सितंबर पॉलिटी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हिस्ट्री। हमने 3 मंथ में हिस्ट्री कर ली। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, सीसेट की थोड़ी थोड़ी स्टडी स्टार्ट करेंगे। 3 महीने हम सीसेट पे भी देंगे। इसके साथ देख रहे हो, एक साइड अगर सब्जेक्ट हार्ड है तो दूसरी साइड हल्का है, कोई लफड़ा नहीं है, मस्त वाली स्टडी हो जाएगी आपकी। 3 मंथ आपने उस पर दी, एक सब्जेक्ट पे हिस्ट्री पे दी। मेरा चूँकि हिस्ट्री वो है मतलब कि ऑप्शनल है, तो मैंने इसके लिए 1 2 3 4 5 6 6 मंथ रखे हैं, मतलब कि मार्च तक। दिसंबर तक आपके ज्योग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री, जो सोचो अप्रैल से दिसंबर तक ज्योग्राफी पॉलिटी हिस्ट्री हिंदी इंग्लिश और सीसेट की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी है। और आपको बिल्कुल भी 5 घंटे 4 घंटे या 10 घंटे नहीं पढ़ना, आप 3 घंटे भी पर डे, 2 घंटे भी पर डे पढ़ोगे और डेली पढ़ोगे तो ट्रस्ट में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन तो आप बना ही रही हो, जैसे पॉलिटी को 2 महीने में आपने लक्ष्मीकांत खत्म की, 3रे महीने में आपने पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस बनाए। हिस्ट्री 2 मंथ में खत्म की, 3रे महीने में आपने हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनाए। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे हम 2024 के जनवरी में। तो ये मेरा मार्च तक हिस्ट्री ही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मेरा ऑप्शनल है, तो मैंने इसको 6 मंथ रखा है। आपको अगर नहीं वो लगे तो आप हिस्ट्री की जगह सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट्स योर व्यू। इसके बाद ये टोटल का मतलब समझते हो कि आपने हिंदी कर ली, इंग्लिश कर ली, सीसेट कर ली, अब आप क्वेश्चंस बना रहे हो। इन तीनों के क्वेश्चंस बनाओगे 1 महीने जम के, और आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे लगे। इसके बाद मैंने आर्ट एंड कल्चर रखा है। आर्ट एंड कल्चर को आपको 1 महीना देना है, मोर देन इनफ है। सोसाइटी को 1 महीना देना है, मोर देन इनफ है, क्योंकि छोटा छोटा पोर्सन है। और यहाँ से मतलब कि फरवरी 2024 से आप धीरे धीरे करंट में घुसना चालू करोगे। करंट आप घुसते ही नहीं टॉप कर जाने वाले हो, करंट बहुत हार्ड होता है। तो आप धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ेगा, आप करंट में अपनी स्पीड भी बढ़ाते चलोगे। लेकिन आप करंट फरवरी से स्टार्ट कर दोगे बनाना मतलब नहीं, पढ़ना, पेपर पढ़ना है जो भी। जून में आने के बाद इकनॉमी को फिर हमने जून जुलाई अगस्त 2024 के हमने फिर इकनॉमी पे फोकस की। इसके बाद सितंबर में हमने साइंस एंड टेक 1 महीने दिए इसको। अक्टूबर में भी साइंस एंड टेक किया, क्योंकि हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो हमारी समझना थोड़ा टफ है। इन्वायरमेंट किया हमने नवंबर में। दिसंबर में हम लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी किया। इतना करने के बाद आपका 2024 भी ख़त्म, और जनवरी से आपको इंटरनेशनल रिलेशन करना है जनवरी में। और फरवरी में आपको ये जितना भी बचा कुछ है, आपके जो सब्जेक्ट्स बचे हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद मार्च से आपको पीटी के लिए प्रिपरेशन करनी है, और पीटी का आपको टेस्ट देना है, समझना है कि पीटी के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें अगर कुछ बच गया तो मेरे ख्याल से उसमें आपको
एक इथिक्स बच गया और ऐसे बच गया बचा। तो आप जब यहाँ पे पीटी करोगे तो यहाँ पे आप धीरे धीरे इथिक्स के आप क्लासेस भी एक क्लासेस करो, यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा उसकी स्टडी करो। जैसे कि मेरे पास सेल्फ स्टडी का ही सहारा है तो मैं वही करूँगी। तो सेल्फ स्टडी आप 1 घंटा 1.5 घंटा उधर देते रहोगे तो आपका जैसे ही मार्च अप्रैल मई जून तक आपके एग्जाम्स होंगे, इथिक्स भी खत्म हो जाएगा, बचेगा एक पेपर ऐसे या इथिक्स कोई एक, उसको आप उस टाइम में कर लेना, जैसे जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो लगभग आपके सारे प्रिपरेशन हो जाएगी। और बहुत ही अच्छे से, मैंने कहा ना 2 घंटे भी पढ़ोगे ना बहुत है, 2 साल मिल रहे हैं आपको, कम नहीं होता है। ईमानदारी से पढ़ोगे तो 2023 दिसंबर तक आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सीसेट, इंग्लिश, हिंदी, इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, बहुत टाइम मिलेगा आपको रिवीजन करने के लिए, बहुत टाइम मिलेगा आपको वो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे 2 मंथ पढ़ी 1 मंथ प्रैक्टिस कर ली, 2 मंथ पढ़ी 1 मंथ प्रैक्टिस कर ली। इतना टाइम तो किसी भी कोचिंग में भी नहीं मिलता। और फिर आपको वही करना है, ठीक। तो इसको आप फॉलो करो। ट्रस्ट भी बहुत मेहनत से बनाया मैंने, क्योंकि बनाने में चीज़ें बनाने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो बहुत मेहनत से बनाया और उम्मीद है कि बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप करोगे तो, नहीं करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, करोगे तो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ना है, संडे सैटरडे या तो आपको टेस्ट देना है या तो आपको रिवीजन करना है, तो पढ़ना ही नहीं है। और इसके साथ देखो मैंने ये कुछ पेज रखे हैं खाली। अब पूछोगे इसका क्या काम है। इसका ये काम है कि जब आप अपनी स्टडी करते हैं ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो किसी टीचर की, किसी टॉपर की, या आपको खुद रियलाइज़ होता है कि अच्छा नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी है, एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़नी है, या आपको ऐसे रिवीजन नहीं करना है, या आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें आप पीछे लिखते चलो ताकि आपके माइंड में एक बार आए। और जब भी पढ़ने बैठो इसको लेके बैठो, ताकि सिलेबस आपके सामने हो, आपकी स्ट्रेटजी आपके सामने हो। और दूसरी बात, मेहनत करो, बात ख़त्म। इस टूटे चश्मे की कसम खाओ और जी जान से मेहनत करो और यूपीएससी निकालो। और थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करो, ठीक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब वीडियो रेगुलर आएंगी, क्योंकि मेरे घर के पास पूजा था, तो उस वजह से 10-15 दिन लगातार जो साउंड होता है बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पाई। लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलर आएंगी, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।